दिस इज CSB 1213 लेक्चर 2। हमने ऑलरेडी एक क्लास खत्म कर लिया है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेम, और सब्जेक्ट कोड है CSB 1213। क्लास कंटेंट हमारा ब्लॉक 1 का लास्ट टाइम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ही खत्म कर पाए बिकॉज ऑफ लेंदी कंटेंट। एंड आज का क्लास कंटेंट है ब्लॉक 1 का यूनिट 3, यूनिट 4 एंड ब्लॉक 2 का यूनिट 5। 3 यूनिट हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, learn how to solve them using integrating factor method, Bernoulli differential equation, transform nonlinear equation into linear form, understand exact differential equation, और यहाँ पे derivative appear in higher power कैसे होता है, solve और फिर P देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड इक्वेशन एक्सप्रेस एंड सॉल्व इक्वेशन वेयर P कैन बी एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली, अंडरस्टैंड डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कैन बी सॉल्व एक्सप्लिसिटली फॉर y, learn how to rewrite equation in the form of y equal to fxp. So moving to our unit, linear differential equation of first order क्या होता है? So a linear differential equation of first order has the form dy dx plus pxy equal to qx. ये हमारा linear differential equation का first order का form इस तरह से होता है. It is solved using integrating factor, which is short form IF. IF equal to e to the power ये इंटीग्रेशन p x dx. इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व होता है. मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय if इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंप्लीफाइज इट इनटू अन इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म. ये हमारा लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है. नेक्स्ट यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल दिया है. ये आप लोगों का बुक से ही लिया. ये सॉल्व dy dx प्लस y इक्वल टू e टू पावर z है ना. तो सॉल्यूशन आइडिया क्या होगा इसका? px इक्वल टू 1. हमने क्या लिया यहाँ पे? px इक्वल टू 1 लिया है. I इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे? e टू द पावर इंटीग्रेशन 1. p का जो फॉर्मूला हमने पहले देखा ये px dx है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ p वैल्यू हमने क्या लिया? 1. तो 1 dx इक्वल टू e टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर z. सो ex यहाँ पे ex से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये ez नहीं ex है. ex dy dx है ना, प्लस ex e टू द पावर x y इक्वल टू e 2y x हो गया. बिकॉज यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज करके ये वैल्यू आया है. dy dx इक्वल टू 2y. इंटीग्रेट इसको कैसे करते हैं? y e टू द पावर x इक्वल टू e 2y x. dy dx का वैल्यू क्या हो गया? ये देखो 2 और इंटीग्रेटिंग है. इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं? ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा एंड प्लस एक कांस्टेंट रहेगा. ये है हमारा सॉल्यूशन. और यूनिट 3 ये बर्नौली इक्वेशन. बर्नौली इक्वेशन में क्या एक फॉर्म होता है जिसको हम फॉलो करना पड़ेगा. दैट इज dy बाय dx प्लस p. पहले क्या लीनियर में क्या था? यहाँ पे इक्वल टू ओनली
देखो डिफरेंस देखो क्यू एक्स है, लेकिन बर्नौली में क्या होगा, क्यू एक्स वाई टू द पावर एन, यहाँ पे भी पी एक्स था पहले लीनियर में, यहाँ वाई एड ऑन हो गया है, इट बिकम्स लीनियर बाय सब्सटीट्यूटिंग। तो इसको सब्सटीट्यूट जब करते हैं हम v का वैल्यू ले लिया y टू द पावर 1 माइनस n, ऐसा सब्सटीट्यूट करने से क्या हो जाएगा, वो लीनियर फॉर्म में हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, बर्नौलीज इक्वेशन एग्जाम्पल। तो सॉल्व यहाँ पे dy dx प्लस y इक्वल टू y टू द पावर 2 y स्क्वायर है ना। रीअरेंज, इसको रीअरेंज कीजिए, रीअरेंज करके पहले रीअरेंज करेंगे dy dx सेम जैसे क्वेश्चन में है। तो लेट v इक्वल टू y टू द पावर माइनस 1, ये हमने वैल्यू लिया, यहाँ पे x नहीं है तो x लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस n लिखा था ना, एक कांस्टेंट नहीं लिया है, यहाँ पे -1 लिख लिए। देन सॉल्व रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन इन v में सॉल्व करना है हमें। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। m x dash y dx plus n x dash y dy equal to 0, it is exact if ये क्या है, m इसका वैल्यू लिया है, इस तरह से फॉर्म हुआ। देन द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए फंक्शन, अब फंक्शन से सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। देखो f x dash y इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ले लिया हमने, वेयर df इक्वल टू ये m dx and dy। स्टेप्स क्या किया हमने, चेक एग्जैक्टनेस, integrate m with respect to x, compare with n, obtain final function f x y equal to c। ये मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना हैंड से तब ज्यादा समझ में आएगा। तो इसका फॉलो देखो, यहाँ पे इस तरह से स्टेप होके ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ये जो लास्ट में एफ एक्स वाई को, तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो है इक्वल टू, ये सॉल्व करना है हमें, सॉल्व करना है क्या, इज इट इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। उसको और डिटेल में देखते हैं, एक मिनट मैं यूट्यूब में खोल लेती हूँ। एक्चुअली बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो थोड़ा वास्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेंदी सॉल्यूशन होता है। मैंने तो बेसिक वाला एग्जांपल दिया। ये देखते हैं थोड़ा शॉर्ट वाला, 1 मिनट। आज हम पढ़ेंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जैसे रिड्यूसिबल टू
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में ये टॉपिक के बेस का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, जिससे करके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं इसको स्पीड बढ़ा देते हैं। सुन दिखाई दे रहा है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हाँ x plus dy is equals to q y raised to n। इसके ये फॉर्म हो गया बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। अब ये फॉर्म कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है हमने पिछले वीडियो में देखा था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता था dy by dx plus p by बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टर्म है y raised to n वाली, ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई। तो अगर न्यूमेरिकल या कोई इक्वेशन इस फॉर्म में अगर हमें दिखता है तो हम बोल देंगे कि दिया गया न्यूमेरिकल कौन सा है, दिया गया न्यूमेरिकल है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, कैसे आइडेंटिफाई करें। अच्छा बाद में क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है इसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। ये फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसलिए ये टॉपिक का दूसरा नाम क्या है, रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे किसमें रिड्यूस करेंगे, उसे हम रिड्यूस कर देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे, तो उसके लिए हमेशा हमें y² से डिवाइड कराना पड़ेगा। हर एक न्यूमेरिकल में यही स्टेप फॉलो करना है, दोनों साइड डिवाइड करा दें। ठीक है, डिवाइड कराने के बाद 1/y की वैल्यू v के बराबर ले लेंगे। ठीक है, 1/y की वैल्यू अगर v के बराबर ली तब ये जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, y की जगह सिर्फ v आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे dv by dx plus pv is equals to q। ये फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। खाली y की जगह पे v आ गया, q 1/y is equals to v अज्यूम कर दिया। बाद के स्टेप सेम होंगे जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किए थे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड किया था। अगर याद हो तो कैसे फाइंड किया था, इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू p रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और लास्ट में हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया था कैसे, v of i f, वहां पे हमने लिखा था y of i f, v of इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q आएगा साथ में इंटीग्रेशन फैक्टर dx के साथ प्लस c। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, सॉल्यूशन इसका बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो स्टेप ध्यान से समझ लेना। स्टेप क्या है, सबसे पहले तो जो न्यूमेरिकल है, अगर ये न्यूमेरिकल ये फॉर्म में है y² का कुछ टर्म दिखता है तो बोल देगा ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल है। बाद में क्या करोगे, बाद में ये फॉर्म को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करोगे। कैसे, तो सेकंड स्टेप में y² से डिवाइड कर देना दोनों साइड। बाद में ये फॉर्म चाहिए तो बोल देना 1/y बराबर v ले लेना। ठीक है, जिससे करके हमें ये फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल जाएगा, y की जगह v मिल जाएगा, यानी ये फॉर्म मिल जाएगा। बाद में सिंपली इंटीग्रेशन फैक्टर ढूंढ लेना और ये सॉल्यूशन दे देना, ये इक्वेशन। ठीक है, अब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये पूरा पिक्चर क्लियर होगा। तो यहाँ पे सारे स्टेप मैंने अच्छे से लिख दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सॉल्व y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू y²। तो ये वीडियो विजिबल है ना यूट्यूब में? हाँ मैडम। हाँ, तो ये गौतम वर्डे का जो वीडियो है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उनका बहुत अच्छे से आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, वो गो थ्रू करना। ठीक है, इसमें एक और प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं, ये थोड़ा देखेंगे और समझेंगे। हाँ, सबसे पहले तो y डैश को हमें पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं dy by dx। एक बार डिफरेंशिएशन है तो 1 डैश तो dy by dx हो गया, दो बार था तो डिस्क्वायर by dx था। ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू y²। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या है, चेक करो कि ये बर्नौली के फॉर्म में है या नहीं। तो dy by dx से प्लस 2y यानी p by p है, और y raised to n का टर्म है तो मैं बोलूंगा हाँ यहाँ पे ये y raised to n का टर्म है, यानी ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें डिवाइडेड बाय y² करना है दोनों साइड। तो डिवाइडेड बाय y² करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/y² आ जाएगा, dy by dx प्लस इसके डिवाइड में करेंगे तो डिवाइडेड बाय y², एक y कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय y रहेगा। 2y बाय y² करेंगे तो एक y नीचे रहेगा तो 2 बाय y कर दिया, नीचे देखो तो डिवाइड बाय y² करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, 1/y बराबर v ले लेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं लेट 1/y बराबर v। ठीक है, हमें तो कौन सा फॉर्म चाहिए, ये भी हो गया, ये वाला dv by dx वाला फॉर्म चाहिए। तो अगर हम dx से डिफरेंशिएट कराते हैं तो dv by dx मिलने के चांसेस हैं। सो ये पूरे इक्वेशन को दोनों साइड x से डिफरेंशिएट करा देते हैं। तो कैसे, तो हम लिख लेते हैं कि d by dx ऑफ ये 1/y को क्या मैं y raised to -1 लिख सकता हूँ, हाँ ऊपर चला जाएगा तो y raised to -1 आ जाएगा, which is equals to d by dx ऑफ v। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो y raised to -1 है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to n का क्या था, x
x is to n minus 1. तो n आगे ले आएंगे, n क्या है -1 है, तो y raised to -1 का डिफरेंशिएशन -1 y raised to -1 n minus 1 और विद रिस्पेक्ट टू x करा रहे हैं y का, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा dy by dx which is equals to dt by dx. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा माइनस y raised to -2 dy by dx is equals to dt by dx. आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा माइनस y raised to -2 है, तो उसे मैं डिवाइड करके y स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऊपर आ गया तो -2 हो जाएगा, सो dy by dx is equals to dt by dx. अच्छा, अब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, so 1 upon y square. So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python in manual way in 2025 because learning Python in manual way will take dy by dx is equals to माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा dv by dx. ठीक है, यानी हमें क्या मिला, हमें मिला 1 upon y square divided by dx की वैल्यू. हमारा इक्वेशन कहाँ पे है, ये रहा हमारा इक्वेशन. ये इक्वेशन में क्या है 1 upon y square dy by dx है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, उसकी जगह पे हम लिख लेंगे dv by dx. तो यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ, समझ में आ गया क्या करने वाले हैं. ये जो टर्म है पूरी 1 upon y square divided by dx की जगह क्या लिख लेंगे, उसकी जगह लिख लेंगे माइनस dv by dx. ठीक है, लिख लिया, बचा क्या +2 और 1 upon y बचा. 1 upon y हमने क्या लिया है, v लिया है, तो 1 upon y बराबर v, तो 2v आ गया which is equals to 1 आ गया. अब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएगा dv by dx, ये नेगेटिव हो गया which is equals to -1 हो गया. ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा इक्वेशन आया, ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, हाँ dv by dx है, pv है, तो यहाँ पे vb है, q का वैल्यू -1, यानी ये जो बर्नौलीज इक्वेशन था उसे हमने रिड्यूस कर दिया, किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अच्छा, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर कंपेयर कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, dv by dx है, dv by dx है, ये v है, यहाँ पे v है, तो p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू हो गया -2 के बराबर. ठीक है, अच्छा, और q का वैल्यू कितना हो गया, q का वैल्यू हो गया -1 के बराबर. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे. सो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx है. तो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू क्या है, -2 dx. सो और यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू -2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 1 dx हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज़ टू -2 एज इट इज 1 dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा. यानी इंटीग्रेशन फैक्टर हमें मिल चुका है, इसके बराबर है e रेज़ टू -2x के बराबर. ठीक है, ये स्टेप भी क्लियर हो गया. आप सीधा सॉल्यूशन दे देते हैं. सॉल्यूशन क्या है, v ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ dx आएगा प्लस c. v ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर ये रहा और इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू -1 ये रहा, इंटीग्रेशन फैक्टर ये रहा e रेज़ टू -2x साथ में dx प्लस c. आगे बढ़ते हैं, v e रेज़ टू -2x which is equals to -1 बाहर निकाल देते हैं, बचेगा e रेज़ टू -2x dx प्लस c. आगे बढ़ते हैं, v e रेज़ टू -2x which is equals to e रेज़ टू x का क्या होता है, e रेज़ टू x ही होता है, लेकिन x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है, कौन सी एक्स्ट्रा टर्म है, x के साथ -2 हम हमेशा डिवाइड करते हैं. अच्छा, बचा क्या c. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब क्या कर सकते हैं इसमें आगे, तो v इज इक्वल्स टू ये जो e रेज़ टू -2x है, अब डिवाइड कर देंगे, ये वाला पूरा टर्म डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड होने पर क्या होगा, -e रेज़ टू -2x डिवाइडेड बाय ये कितना है -2. एक काम करते हैं, इजीनेस के लिए और स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं. तो v e रेज़ टू -2x इज इक्वल्स टू ये माइनस e माइनस प्लस, तो e रेज़ टू -2x प्लस c. ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिया. अब डिवाइड कर देते हैं, e रेज़ टू -2x तो e रेज़ टू -2x डिवाइड, अच्छा डिवाइड में ये 2 रह गया, माइनस माइनस प्लस और 2, e रेज़ टू -2x ये रहा डिवाइडेड बाय 2 है, उसे किससे डिवाइड करेंगे, e रेज़ टू -2x से. ठीक है, प्लस c डिवाइडेड बाय ये e रेज़ टू -2x से डिवाइड हो गया. आगे बढ़ते हैं, तो v इज इक्वल्स टू ये e रेज़ टू -2x e रेज़ टू -2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा, प्लस c डैश बोल देंगे और बोल देंगे c बाय e रेज़ टू -2x कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट c डैश के बराबर है. तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो ये भी स्टेप खत्म हो गया. हर एक न्यूमेरिकल में यही स्टेप फॉलो करें. तो इस वीडियो से कुछ समझ में आया? चिट्टू, रिपीट थोड़ा देखना पड़ेगा, रिपीट देखूंगा. हाँ, तो ये जो है ना, मतलब बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में इनका जो गौतम वर्दे का जो प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग है, ये अगर तुम्हारा ये 6 स्टेप्स अगर बाय हार्ट हो जाता है तो क्या होगा, सॉल्व करने में आसान होगा. फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग वेदर द बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट. जो भी इक्वेशन दिया हुआ है वो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, पहले वो फाइंड करना है. सेकेंड करना है, अगर वो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, y स्क्वायर से बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। देन डिवाइड करने के बाद हम क्या ले लेंगे, 1/y को, मतलब 1/y जो वैल्यू है, वेरिएबल है, उसको हम v के फॉर्म में ले लेंगे, मतलब 1/y इक्वल टू v। देन उसको सॉल्व करने के लिए dv/dx हमें ये जो इक्वेशन की तरह प्रूव करना पड़ेगा, मतलब whether it is coming in this form of equation 4 नंबर। तो इसका फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आएगा तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू जो फॉर्मूला है उसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा इतना ये स्टेप्स अगर याद है तो फिर इतना मतलब लेंदी प्रोसेस नहीं लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा और देख लेना घर पे, उनका बहुत अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत इजी बेसिस पे और मतलब सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अभी स्लाइड वापस जाते हैं। तो स्लाइड में वापस जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखा, सेम यहाँ पे तो शॉर्टकट में दिखाया है ना क्या है, कैसे ऑब्टेन किया है। तो दूसरा जाते हैं यूनिट 5 का, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर क्या है, लेकिन वो फर्स्ट डिग्री नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर होने से भी वो फर्स्ट डिग्री नहीं कहलाएगा। तो दिस इक्वेशन कंटेन डेरिवेटिव रेज टू पावर सच एज, देखो यहाँ पे dy dx to the power 2, dy dx to the power 3, इस तरह से होगा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। इस तरह से एग्जांपल है, दे आर सॉल्व बाय मेथड सच एज सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y एंड सॉल्वेबल फॉर x। ये अलग अलग तरीका होता है उसको सॉल्व करने के लिए। वेयर p सॉल्वेबल बाय p में क्या होगा, p इक्वल टू dy/dx लेंगे और फिर इसको ही हम आगे देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में है सॉल्वेबल बाय y एंड सॉल्वेबल बाय x नेक्स्ट यूनिट में। लेकिन इस यूनिट में सॉल्वेबल बाय p को देखेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p क्या होता है, p क्या इक्वल टू dy/dx लिया ना। तो दिस इक्वेशन आर रिटन एज, कैसे लिखा जाता है, f(x, y, x, y, p equal to 0 और if it can be rearranged into p equal to क्या हो जाएगा, f(x, y), इस तरह से हो जाएगा। p का वैल्यू अगर लेंगे तो देन सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, p equal to dy/dx। इसलिए p equal to dy/dx पहले जो दिखाया था ये इस तरह से आता है, ठीक है। एंड सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन। सो जब ऐसा आ जाएगा तो रिजल्टिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देखते हैं और यहाँ पे गिवन एग्जांपल क्या है, p² इक्वल टू x प्लस वाई, ये एग्जांपल दिया। अब रिप्लेस करना है, p का क्या था, p इक्वल टू dy/dx है, हमें सॉल्वेबल p में क्या होता है, p का वैल्यू dy/dx। तो यहाँ p की जगह पे dy/dx लिखेंगे, स्क्वायर है इक्वल टू x प्लस वाई है। टेक स्क्वायर रूट को इधर लेके जाएंगे तो फिर dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई टू द मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा। देन सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और सॉल्व आगे करेंगे। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये ऐसा इस तरह से आ जाएगा हमारा वैल्यू, ठीक है। अब अगर इसमें कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट 6, वो तो यूनिट 5 है, ये यूनिट 6। ये और भी एग्जांपल है एसएलएम में, प्रैक्टिस करने से होगा और भी समझ में आएगा। अभी हम बेसिक जो है ब्रीफली बेसिक उसको जानते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, अभी y का देखते हैं। A differential equation is solvable for y if it can be written as y equal to f। यहाँ p की जगह पे, p में भी ऐसा था ना, यहाँ पे p
p जब होता था तो x डैश y होता था, अब देखो y होगा तो फिर x डैश p होगा, y की जगह पे p आ गया। वेयर p इक्वल टू dy dx था, हमें तो p का वैल्यू पता है, तो स्टेप टू सॉल्व डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट पे हम सॉल्व डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को। सब्स्टिट्यूट p इक्वल टू dy dx, सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन टू फाइंड p, यहाँ पे p को फाइंड करना है। सब्स्टिट्यूट p बैक टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू px प्लस p स्क्वायर, और हमें पता है कि p का वैल्यू क्या है, dy बाई dx। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के बेसिस पे। यहाँ पे dy dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, p प्लस x dp, यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x बोला है, तो फिर x के साथ में यहाँ पे p देखो dp dx होगा, यहाँ पे तो dy dx हो गया y की वैल्यू, और p की जगह यहाँ p ही रखा, प्लस x इन रेस्पेक्ट टू x है तो x मल्टीप्लाई बाय dp dx प्लस 2p, जो ऐसा होगा तो फिर ये 2 जो है इन फ्रंट में आ जाएगा, तो 2p यहाँ पे dp एंड dx। देन सिंस dy dx इक्वल टू p, सब्स्टिट्यूट करेंगे, p इक्वल टू p प्लस x प्लस 2p, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके कॉमन ले लिया dp dx, तो x प्लस 2p हो गया यहाँ पे, एंड x प्लस 2p dp dx है ना, इक्वल टू 0, यहाँ p बाई p माइनस हो जाएगा इसलिए। तो पॉसिबल केसेस dp dx इक्वल टू 0 टेंड्स टू p इक्वल टू c, p जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट इनटू ओरिजिनल इक्वेशन, वो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, p का यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, p का क्या था यहाँ पे c कांस्टेंट c होगा, तो फिर cx प्लस c स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? चिट्टू, एनी डाउट? नहीं मैडम, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी। नहीं, जो समझाया वो समझ में आया ना, हाँ, कैसे हाँ, सब्स्टिट्यूट करते हाँ। हैं, हाँ, ये समझने से प्रैक्टिस करने में और वो होगा ना, इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो बेसिक है ये पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं, देन प्रैक्टिस करना है। और ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आप आते हैं यूनिट 3 से। यूनिट 3 का ये 2 क्वेश्चन ये आप सॉल्व करना घर पे, ये जब अपलोड हो जाएंगे ना ये पीपीटी तब सॉल्व करना। उसके अलावा भी एसएलएम में बहुत सारा प्रॉब्लम दिया है, और यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया है, यूज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड यूज करना है। यहाँ पे कन्वर्ट इक्वेशन इनटू, ये बर्नौलीज में क्या होता है, हम कन्वर्ट करते हैं ना पहले लीनियर फॉर्म में यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सो ये फर्स्ट चेक करो ये बर्नौलीज मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। जो मैंने गौतम वर्मा का वो जो दिखाया वीडियो वो देखना और अच्छे से। और ये यूनिट 4 का और 2 क्वेश्चन दिया है, ये डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड सॉल्व इट इफ इट इज एग्जैक्ट। तो इधर और इधर सेम है या नहीं ये देखना है। सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का और एग्जांपल है। और नेक्स्ट है यूनिट 5 का सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर, जो अभी सॉल्व किया ना सब्स्टिट्यूशन, वेयर p इक्वल टू dy बाई dx, जो वैल्यू लेके ये सॉल्व करना है। ऑलरेडी सॉल्व कर लिया हमने ये सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे भी फिर p का वैल्यू देख के ये सॉल्व करना है। और यूनिट 6 में ये फिर से p का वैल्यू देके ये सॉल्व करो, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी जरूरत है ये सॉल्व करना। ठीक है, हमारा कंक्लूजन में आ गया आज का क्लास का। लीनियर क्वेश्चन, यूज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बर्नौलीज इक्वेशन बिकम लीनियर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जब यूज करेंगे तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जैक्ट इक्वेशन सेटिस्फाई द एग्जैक्टनेस कंडीशन, जब कंडीशन एग्जैक्ट होगा तब उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्टनेस कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है ऐसा बोल लेंगे। हायर डिग्री
equation requires special solution method like solving for p. ये ध्यान रखना. थैंक यू. कुछ क्वायरीज है तो इसमें मेल कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी में. ठीक है. नेक्स्ट क्लास है हमारा 2:30 से. तो अभी तो लंच 2:30 से है नेक्स्ट क्लास, तो तब ज्वाइन करना. ओके. ठीक है. थैंक यू.